Hello everyone, welcome back to my channel. मैं अस्मत आब्दी. I'm going to start a formal conversation in which I will teach you how you speak with other in formal sentences. These are formal sentences in which you will try to learn how you meet each other. तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ये क्लास जो है आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव एंड बड़ी हेल्पफुल आने वाली है. देर ना करते हुए मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर लेती हूँ. फॉर्मल कन्वर्सेशन, सामान्य बातचीत, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको इसकी पिछली क्लासेस में मैंने आपको टाइम मशीन पढ़ाई. देखिए एक एक सीढ़ी हम ऊपर चढ़ रहे हैं. आप देख रहे होंगे, अगर मेरी फर्स्ट क्लास से आपने मुझे ज्वाइन किया होगा तो आप देख रहे होंगे कि हम लोग एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं. फर्स्ट क्लास जो पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस बताए, कुछ चीजें बताई. जो कल की क्लास थी उस क्लास में मैंने आपको टाइम विशिंग बताई थी. अब उस टाइम विश के आगे अब आप टाइम विशिंग सीख गए, कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सी टाइम विशिंग करनी है. तो उसके बाद अब जो है वो आप टाइम विशिंग के साथ कुछ सेंटेंस जोड़ेंगे. तो आपको अगर क्लियर है कि सेंटेंसेस आप अपने टाइम विशिंग के साथ नए सेंटेंसेस जोड़ेंगे तो आप अपने कन्वर्सेशन को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ाएंगे. क्योंकि आपको ये चीजें आपने समझ के अपने माइंड में सेट की हुई है तो आपको रटना नहीं पड़ेगा और आप बार बार कभी फिर भूलेंगे नहीं. तो चले हम फॉर्मल कन्वर्सेशन में देख लेते हैं कि आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ. फॉर्मल कन्वर्सेशन वो होता है जैसे हम एक दूसरे से मिलते. सामान्य टाइम विशिंग के बाद जो होता है एक दूसरे का हाल चाल, किसी से मिलना, किसी का बर्थडे विश करना या किसी की एनिवर्सरी विश करना, किसी के बारे में पूछना कि आप कैसे हैं, या बाहर आ जाऊं, अंदर चला जाऊं, क्या मैं, आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूं. ये सारी चीजें जो होती हैं फॉर्मल बातें होती हैं. जब आप किसी से मिलते हैं तो हेलो नमस्कार के बाद आप पूछते हैं कि आप बड़े दिन से दिखे नहीं, आप कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं. तो यही सेंटेंसेस जो है ये मैं आज आपको इंग्लिश में दूंगी. तो आप इन सेंटेंसेस को आपको अपनी लाइफ में पुट ऑन करना है धीरे धीरे. तो सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहला काम जो होता है वो हमारा टाइम विशिंग. तो टाइम विशिंग को मैंने लिखा नहीं, आप किस समय किसी से मिल रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. इट्स मे बी गुड मॉर्निंग, इट्स मे बी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हैव अ गुड नून, कुछ भी समय हो सकता है जो आप समझ लें. जिस समय पे आप किसी से भी मिलते हैं तो आप टाइम विशिंग आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं. मान ले हम लोग गुड मॉर्निंग से ही कर लेते हैं. देखिए गुड मॉर्निंग ज्यादा यूज होता है लेकिन ये हर टाइम नहीं जो होता है. मैंने आपको इसके लिए एक्सप्लेन किया है कि आपको टाइम विशिंग कैसे कैसे कब कब किस तरह से करना है. तो आप उसको, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मेरी क्लास को देख सकते हैं. तो चले, टाइम विशिंग यानी गुड मॉर्निंग. जब किसी से आप गुड मॉर्निंग करते हैं, सुबह का नमस्कार, कोई भी हो सकता है आपके बड़े, तो आप उनसे अगला क्वेश्चन करेंगे हाउ आर यू. हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हैं, तुम कैसे हो, आप कैसे हैं. तो जब ये क्वेश्चन होता है तो उसके जवाब में आपको अपने भी सेंटेंसेस याद करने हैं और सामने वाले के आंसर को भी याद करना है. हो सकता है कि अगला आपसे भी ये क्वेश्चन हो सकता है. अगर आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं हाउ आर यू तो आपको जवाब मिलेगा आई एम क्वाइट वेल, एंड यू, मैं अच्छा हूँ, और यू, एंड यू का मतलब हो गया और आप, मतलब कि मैं अच्छा हूँ और आप कैसे हैं शॉर्ट में. तो अगर आपने किया तो ये जवाब मिलेगा. आपसे किसी ने ये सवाल कर दिया तो आप ये जवाब देंगे आई एम क्वाइट वेल, एंड यू, या एंड व्हाट अबाउट यू भी होता है. आई एम क्वाइट वेल एंड व्हाट अबाउट यू. और अपने बारे में बताएं, इसका मतलब आप अपना हालचाल बताएं. तो दो आंसर इसके हो सकते हैं. वो तो कह सकते हैं कि आई एम क्वाइट वेल एंड व्हाट अबाउट यू, मैं अच्छा हूं और आप कैसे हैं. आई एम वेल भी हो सकता है, मैं ठीक हूं. आई एम फाइन, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं. एंड यू, आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, मैं अच्छा हूं और आप कैसे हैं. और इसका एक नेगेटिव जवाब भी हो सकता है. जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति हर समय अच्छा ही हो. कोई पोजीशन कंडीशंस हमको लेके चलनी है. तो हो सकता है कि वो आगे जिससे आप मिल रहे हैं वो ठीक ना हो, उसकी कुछ तबीयत खराब हो सकती है, उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है. जनरली तो इसका जवाब हाउ आर यू का होता है आई एम फाइन. ये आई एम फाइन एंड यू, आप, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं. मगर इन केस कभी वो अगर बीमार है या कभी परेशान है तो वो अगला जवाब जो बनने वाला हो सकता है वो ये है आई एम नॉट वेल. हाउ आर यू, आई एम नॉट वेल, आई हैड फीवर लास्ट नाइट, मुझे कल रात बुखार था, मुझे कल रात ज्वर था, मैं कल रात बुखार में था. या आई हैड अ हेडेक लास्ट नाइट, कल मेरे सर में दर्द था.
आई एम नॉट वेल, आई हैव अ स्टमक एक, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सकते हैं या ये जो था आई हैड फीवर लास्ट नाइट, मुझे कल रात बुखार था। तो इसके बाद देखिए सेंटेंस बढ़ जाएंगे। इसके आगे अगर फीवर था लास्ट नाइट तो फिर अगला सवाल करेगा कि ओह आई सी, विल यू टेक सम मेडिसिन, क्या कुछ तुमने दवा। ये अब देख ये सारी चीजें पढ़ने वाली है, वो पूरा कन्वर्सेशन हो जाएगा, इसलिए इसको मैं यहीं पे स्किप कर लेती हूँ। क्योंकि हम फॉर्मल कन्वर्सेशन अभी हम छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बड़ा कराने का मतलब है कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, तो इसको हम यहीं पे स्किप कर लेते हैं। ये यहीं तक जवाब हो गया। मे आई कम इन सर, कभी आपको कहीं क्लास से बाहर जाना है, किसी मीटिंग किसी क्लास के अंदर जाना है, किसी मीटिंग के अंदर जाना है, या कहीं कोई आपसे बड़ा बैठा हुआ है तो आपको अंदर जाना है, तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, एवरीबडी नो, सभी लोगों को पता होगा। मे आई कम इन सर, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जवाब हो जाता है यस कम इन, या अदरवाइज अगर आप क्लास में लेट हो या अगला आपको अंदर नहीं लेना चाहता तो वो नो कह सकता है। ये दो पोजीशन कंडीशंस हो गई। मे आई गो आउट सर, श्रीमान क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। अगर आपको क्लास से उठ कर जाना है, किसी मीटिंग से उठ के जाना है, तो आप कह सकते हैं मे आई गो आउट सर। तो अगला आपको जवाब में कह सकते हैं यस प्लीज, हाँ हाँ बिल्कुल, या नो। अगर किसी टीचर, अगर आप किसी क्लास में, तो टीचर आपसे कह सकता है नो, नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल भी नहीं, नो, नॉट एट ऑल, नो, नॉट एट ऑल, नो बिल्कुल भी नहीं। आप क्लास में बैठे रहें, ये आपकी क्लास में हो, आपके साथ पोजीशन कंडीशंस आप बनाएंगे और ये सेंटेंसेस बन जाएंगे इस कंडीशंस में। अब ये जो सेंटेंस अगला, ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू का मतलब होता है जब आप किसी से मिलते हैं और जब उससे विदा लेते हैं, या आप मिलने आप जा रहे हैं किसी, या पहली बार किसी से मिले, तो आप जाते समय एक फॉर्मेलिटी होती है, ओके बाय करने के बाद ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, इट्स नाइस टू मीट यू, आपसे मिलना अच्छा रहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, ये सारे सेंटेंस। इट्स सेम हियर, तो अगले बंदे का जवाब हो सकता है इट्स सेम हियर या मी टू। इट्स सेम हियर का मतलब कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसका ये जो अर्थ बनता है ये तो एकदम सेंटेंस के हिसाब से, मगर इसका जो भाव निकलता है उसका भाव ये हो जाता है कि मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी आपसे मिलकर आनंद आया। नाइस टू मीट यू, इट्स सेम हियर, मुझे भी, मी टू, मुझे भी, यानी मुझे भी आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। तो ये आपके सेंटेंस बन गए। अगले जो सेंटेंसेस है, आपने उनका हालचाल पूछ लिया है, तो अगले आगे बढ़ के आप उनकी फैमिली का, अगर आपके ज्यादा नजदीकी है तो आप फैमिली का हाल भी पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है हाउ इज द फैमिली, और बताएं परिवार में सब कैसे हैं। वो यू वाला हो चुका था, हाउ इज द फैमिली, परिवार में सब कैसे हैं। एवरीथिंग इज वेल, सब कुछ बढ़िया है। एवरीबडी, ये थोड़ा सा स्पेशल वर्ड है, एवरीबडी इज हेल एंड हार्टी, सब लोग आनंद पूर्वक है। एवरीबडी इज हेल एंड हार्टी, सब लोग सब अच्छा है, सब कुशल मंगल जिसको कहा जाता है। एवरीबडी इज हेल एंड हार्टी। अब आ जाए, कभी ऐसी कंडीशंस आ सकती है कि आपको किसी का बर्थडे विश करना है, आपको किसी की एनिवर्सरी विश करना है, तो उस समय पे आप कह सकते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी। ये छोटा सा हो गया। अगर आप इसको और बड़ा करना चाहें, हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे, मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये एक रेडीमेड सेंटेंस है जिसका मतलब होता है शुभकामनाएं, यह दिन आपके जीवन में बार बार आए। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे भी लगा देंगे और अच्छा हो जाएगा। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, वेरी वेरी मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपके लिए जो हैप्पी बर्थडे, आप हैप्पी बर्थडे जब किसी को बोलेंगे तो वो आपके जवाब में कह सकते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, या उसके आगे बढ़ाने के लिए आप कह सकते हैं मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यह दिन आपके जीवन में बार बार आए। तो ये जवाब हो गया हैप्पी। अगर कभी किसी को सेम त्योहार पड़ जाता है सबका, तो उस समय जब आप किसी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी होली कहते हैं, तो उसके जवाब में आप हैप्पी, किसी ने आपको हैप्पी दिवाली कहा तो आप उसे हैप्पी दिवाली कह सकते हैं, किसी ने आपको हैप्पी ईद कहा तो आप उसे हैप्पी ईद या हैप्पी होली कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं सेम टू यू, यानी
आपको भी, इसका मतलब हो गया आपको भी, यानी हैप्पी दिवाली, यानी आपको भी दिवाली मुबारक हो। हैप्पी दिवाली, दिवाली मुबारक। हैप्पी होली, होली मुबारक। तो आप कह सकते हैं सेम टू यू, आपको भी हैप्पी दिवाली, इसका पूरा मतलब हो गया। अब आ जाए जो हमारी लास्ट जो मेरा वर्ड्स है वो है ओके, बाय, टेक केयर, सी यू। आप ये देखिए, ये कन्वर्सेशन अगर इसको करने चलेंगे तो बनाने चलेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ ऐसे चुन के वर्ड्स दे देती हूँ कि जिनको आप अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में पुट ऑन करना सीखे धीरे धीरे, तब आपकी कन्वर्सेशन की जो पावर है वो बढ़े और आपका हेसिटेशन कम हो। जब आप अपने डेली रूटीन में इनमें से कुछ भी सेंटेंसेस को धीरे धीरे ऐड करना सीखने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको ये क्लियर है कि मैं, और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे मेन चीज जो होती है वो कॉन्फिडेंस लेवल है। आपके पास अगर कॉन्फिडेंस है तो गलत सही कुछ भी हो रहा है तो उसको होने दीजिए, एंड यू विल कंटिन्यू, एंड यू कंटिन्यू, आप जारी रखिए, तभी तो आप सक्सेस हो पाएंगे, अदरवाइज आप कभी भी स्पोकन नहीं कर पाएंगे। तो हमें बोलना है, सबसे सीधी बात यह है कि हमें बोलना है, हमें बोलना है, कुछ ना कुछ बोलते रहना है। हमें इंग्लिश को बोलना है तो इसका मतलब कि रुकना नहीं है और कुछ ना कुछ हमें ज़रूर बोलना है। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू। ओके बाय, अपना टेक केयर, अपना ध्यान रखें, सी यू, फिर मिलते हैं। तो इसी के साथ टेक केयर, सी यू के साथ आप अपने कन्वर्सेशन को स्टॉप कर सकते हैं और आप अपनी तरफ से इसमें कुछ ना कुछ धीरे धीरे आप मिलाते जाएंगे तो ये सेंटेंस बढ़ता जाएगा। टाइम के हिसाब से, अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से आप ये सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपका कन्वर्सेशन बिल्कुल भी सही जाएगा। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। और इसी के साथ आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये चैनल जो है, ये क्लास जो है, ये चैनल जो है, ये एक क्लास नहीं बल्कि एक सीरीज है जहां हम स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश स्पोकन करने वाले हैं। तो कम विद मी, आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को अब बंद करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।